हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटी एंड इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के करंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। यदि आप करंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्रेन रूस वार्ता और सुरक्षा गारंटी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संभावित शिखर बैठक से पहले किस बात पर जोर दिया और रूस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। जेलेंस्की ने पुतिन से मिलने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षा गारंटी, विशेषकर फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिलकर तैयार स्पष्ट पर मांग की और इसे अगले 7 से 10 दिनों में सुरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने शिखर बैठक के लिए तटस्थ स्थानों जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या तुर्की की संभावना भी रखी। रूस के विदेश मंत्री सरगई लैवरोव ने शांति के आसार को खारिज करते हुए कहा कि रूस को यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था में वीटो अधिकार मिलना चाहिए। यूरोपीय सेना की उपस्थिति को अस्वीकार किया और जेलेंस्की की वार्ताओं की वैधता पर सवाल उठाए। गाजा की सिटी के आसपास की स्थिति पर इजरायल की हालिया कार्रवाई का क्या असर हुआ और मानवीय संकट कितना गंभीर है। इजरायल ने गाजा सिटी के आसपास सैन्य दबाव बढ़ाते हुए एक व्यापक अभियान की तैयारी की है। करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि फील्ड पर पूरा हमला शुरू हुआ है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बढ़ती भूख और कुपोषण की चेतावनी जारी की है। खासकर बच्चों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हमास ने 60 दिनों की लड़ाई प्रस्तावित किया है जिससे बंधकों की रिहाई शामिल हो, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूएस और यूयू के बीच हाल ही में हुई समझौते की मुख्य बातें क्या हैं। यूएस और यूरोपीय संघ ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं व्यापारिक समझौते की घोषणा की है, जहां ज़्यादातर यूयू निर्यात पर अधिकतम 15% सीमा शुल्क लागू होगा और यूएस ने 750 अरब मूल्य के ऊर्जा उत्पाद खरीदने का वादा किया है। हालांकि बेवरेज या पेय पदार्थों पर कोई समझौता नहीं हुआ है, जिससे यूरोपीय उत्पादों में निराशा है। यूएस और यूयू के बीच नया व्यापार समझौता। आज यूएस और यूरोप के बीच किस पर महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। यूयू और यूएस के बीच एक बड़ा व्यापार और निवेश समझौता हुआ जिसमें अधिकांश यूयू पर 15% टैरिफ सीमित होंगे। 750 अरब मूल्य के ऊर्जा उत्पादों की खरीद का वादा भी किया और पेय पदार्थों पर कोई समझौता नहीं हो सका है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था का वर्तमान अनुमान। आईएमएफ की रिपोर्ट। आईएमएफ ने वर्ष 2025 और 2026 के लिए विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या प्रक्षेपित की है। आईएमएफ की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 में लगभग 3% और 2026 में 3.1% अनुमानित है। यह अनुमान अप्रैल 2025 की तुलना में ऊपर की ओर संशोधित है। इसमें मुख्य योगदान दिए गए हैं कुछ प्रमुख देशों में अग्रिम खर्च, कम प्रभावी टैरिफ, बेहतर वित्तीय परिस्थितियां और मौद्रिक राजकोषीय समर्थन है। फिर भी उच्च टैरिफ, भू राजनीतिक तनाव और अस्थिरता सुनामी की तरह मंडरा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 स्थिति और उम्मीदवार। डॉक्टर जगदीश धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा के बाद भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनाव की प्रक्रिया और मुख्य उम्मीदवार कौन रहे। उत्तर। डॉक्टर जगदीश धनखड़ के इस्तीफा के कारण भारत में जल्द ही उपराष्ट्रपति के चुनाव होना तय है। इस अग्रिम चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। चुनाव तिथि 9 सितंबर 2025। नामांकन की तिथि 21 अगस्त 2025। नामों की समीक्षा 22 अगस्त 25। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 25। मतगणना और परिणाम 9 सितंबर 2025। यह पहला ऐसा उपराष्ट्रपति चुनाव है जो सामान्य अवधि से पहले किया जा रहा है। महत्वपूर्ण उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बीजेपी और एनडीए के तमिलनाडु से वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के हैं। तेलंगाना से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रश्न। अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव और भारतीय कंपनियों के मुनाफे में गिरावट। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा और हाल ही में इस संबंध में क्या संकेत मिले हैं। अमेरिकी टैरिफ, जो कुछ मामलों में 50% तक है, की वजह से भारतीय बड़ी और मध्य स्तरीय कंपनियों के लाभ के अनुमान में दूसरी एशियाई देशों की तुलना में तेज गिरावट आई है, जिसमें केवल 2 हफ्तों में 1.2% तक कटौती दर्ज की है। यह विशेष रूप से टेक्सटाइल और श्रम प्रदान क्षेत्रों में प्रभाव डालता है, जिससे जीडीपी में लगभग 1% अंक तक की कमी हो सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति और रेट बनाए रखने का निर्णय। आरबीआई ने अगस्त 2025 में अपनी मौद्रिक नीति में क्या निर्णय लिया और इसका क्या तात्पर्य है। आरबीआई की मौद्रिक नीति ने रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा और न्यूट्रल रुख अपनाया।
जिसका मतलब है कि मौजूदा आर्थिक और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच नीति को लचीला रखना है। इसके बावजूद इन्फ्लेशन आउटलुक आम है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के चलते खुदरा महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर है। हालांकि कोर महंगाई अभी भी 4% से लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। SBI की ताज़ा विकास दर का अनुमान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही के लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? SBI ने अनुमान लगाया है कि क्वार्टर ईयर फाइनेंशियल 26 में GDP विकास दर 6.8 या 7% के बीच होगी, जो RBI के अनुमान 6.5% बेहतर है। पूरा वर्ष फाइनेंस ईयर 26 का अनुमानित GDP विकास दर 6.3 है। RBI लक्ष्य 6.5 से थोड़ा कम बताया गया है। यह बताता है कि प्रथम तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत मजबूत रही है। S&P का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग उन्नयन। S&P ग्लोबल रेटिंग ने हाल ही में भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग में क्या बदलाव किया और इसका क्या महत्व है? S&P ग्लोबल ने भारत की लंबी अवधि की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से BBB पर अपडेट किया है, जो पिछले 18 वर्षों में पहला रेटिंग सुधार है। यह निर्णय भारत की आर्थिक मजबूती, निरंतर वृद्धि और वित्तीय सुधारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, भले ही बाहरी चुनौतियां जैसे अमेरिकी टैरिफ वर्तमान में मौजूद हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।